अगर आप जायसवाल की इनिंग्स उठा के देखें, फिर उसने स्ट्राइक रोटेट की है, फिर उसने चार्ज लिया है, फिर उसने फेंटा लगाया। जायसवाल वेल डन बेटा। और वेस्ट इंडीज की टीम डे 1 में ही मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जायसवाल आ चुका था, सामने सही सुदर्शन आया था। जायसवाल की बात करते हैं। जायसवाल वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैटर। आपको एक डिफरेंट किस्म का एक वो लगा। लेकिन क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये इनिंग बिल्ड करना, सिचुएशन को इस हिसाब से खेलना इनको आता है, कहाँ तेज़ खेलना है, कहाँ टीम को लेके चलना है। बहुत मेच्योर किस्म के प्लेयर्स हैं ये सारे, अपने ऊपर गेम को लेके चलते हैं, पीछे वालों को नहीं देखते, वो बात देखते हैं कि बाद में आएंगे, तो गेम को जानते हैं, समझते हैं। के अंदर जायसवाल ने आज बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। साई सुदर्शन ने जो उसकी पार्टनरशिप लगी है, वेस्ट इंडीज को मचोल के रख दिया है। सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला ने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी तो अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी ये उनका टैलेंट अब इतना है, हम खुद कहते हैं 3-3 4-4 टीमें वो बना सकते हैं, इतना ग्रूमिंग उनका हुआ सिस्टम। फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। जायसवाल ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें, और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए, और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। जायसवाल की बात कर रहा हूं। एक तरफ जायसवाल, एक तरफ वो बाबर आजम। घंटा, ये वाला घंटा, ये हमारा घंटा, ये घंटे को अब पता चलेगा। जायसवाल ने बताया इस घंटे को मेरे घंटे ऐसे खेला जाता है जब सामने छोटी टीमें हो। मैं नहीं उठा रहा, मुझे क्या टेस्ट खेलने जाना है क्या? 200 मिस हो गया। फर्स्ट सेशन में 28 ओवर फेंके गए, 94 रन बने, और सबसे ज्यादा रन जो बने वो बने सेकंड सेशन में, जिसमें 30 ओवर फेंके गए, 126 रन बने हैं भाई। और यहाँ पर अभी देखते हैं, क्योंकि देखो ये मजा आएगा असली। जायसवाल वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैटर। आपको एक डिफरेंट किस्म का एक वो लगा। लेकिन क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये इनिंग बिल्ड करना, सिचुएशन को इस हिसाब से खेलना इनको आता है, कहाँ तेज़ खेलना है, कहाँ टीम को लेके चलना है। बहुत मेच्योर किस्म के प्लेयर्स हैं ये सारे, अपने ऊपर गेम को लेके चलते हैं, पीछे वालों को नहीं देखते, वो बात देखते हैं कि बाद में आएंगे, पहले हम खड़े हैं तो हम आपको गेम को जानते हैं, समझते हैं। तो अब इंडिया पहले वाली नहीं है, अब इंडिया चेंज हो गई है। अब इंडिया का एक नाम है। वो पहले वाली टीम में बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आप माइटी कंट्री को सामने रखें, माइटी प्लेयर्स जिस टीम में होंगे वो टीम जीत। और इसी व्यू पॉइंट से अगर देखूं तो 318 रन 90 ओवर में एक दिन में सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन पे ही इंडिया ने 3 सेशन में बना लिए। पहला सेशन 94 केएल राहुल का विकेट गया था 38 ऑड रन्स पे। सेकंड सेशन के अंदर 58 पे साई सुदर्शन ड्रॉप हुआ। लेकिन किस बात की जल्दी है भाई, अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं। लेकिन फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक मॉडर्न डे क्रिकेटर कहना चाहूंगा, बैटर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी T20 और ODI फॉर्मेट में उस तरह मौके नहीं मिल रहे यशस्वी जायसवाल को जिस तरह मिलने चाहिए, जितना वो बड़ा फिनोमिनल टैलेंट है। आज का पूरा दिन यशस्वी के नाम रहा। सुबह 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये गेम शुरू हुआ, 4:20 पे गेम खत्म हुआ है। तो यानी 7 घंटे 20 मिनट तक ये बंदा मैदान में रहा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक का निकाल दें, 40 मिनट की लंच, 20 मिनट की टी, तो 6 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात है, ही इज स्टिल येट टू टर्न 24। अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है।
लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स शायद नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है। तकरीबन 2500 रन आ चुके हैं अभी तक, और अभी 24 साल, सिर्फ 26वां टेस्ट मैच, क्वार्टर भी नहीं खेला 100 टेस्ट मैचेस का। सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो ये किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फिनोमिनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को, आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर। अब ये तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है। जायसवाल ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल, जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं। आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉर्ट खेलना है शॉर्ट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में आपको एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो। तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, देखिए उसकी फॉर्म आई कहां वापस है, उसकी क्लास ये है, उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि देखे उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं बस। मैंने 2-3 चीजें चेक करनी थी। एक तो जायसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला है लड़का, वो धांसू प्लेयर है, धांसू उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने ना वो वेस्ट इंडीज का वेरी कैन देखना था, अगर तो उसने विकेट्स ली, उसका टर्न या खासकर जो केएल राहुल को क्या अच्छा किया। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच में कितनी विकेट है अभी जो पाकिस्तान हर मैच में, हर इनिंग्स में तो 5-5 विकेट्स लेता था। एग्जैक्टली 19, एक मैच में 10 थी, एक में 9 थी, और एक में 31 नॉट आउट था, एक में 36 नॉट आउट था। हाँ। और मैं इसका था, मैंने कहा यार ये इंडिया ने जाहिर है टर्निंग ट्रैक, अच्छा लगेगा बैटिंग ट्रैक है, क्योंकि इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी। ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे थे, बल्कि मैंने कल अपने ना पाक टीवी पे वीडियो डाली थी, मैंने उस पर भी एक चीज मेंशन की थी। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते ने उथे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक डबल 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले। एक डबल 100 और 2 सेंचुरी, अच्छा 3 सेंचुरी, डबल 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूँ। एक डबल 100, 2 सेंचुरीज उस डबल 100 के अलावा, एक 50, और फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया। तो कैसे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा वो लड़का, जिसने एक्सपोजर देखे, ठीक है ना, टच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की इनिंग खेली, पहले में 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला, एक होता है रणजी ट्रॉफी, उससे पहले भी कोहली खेलते होते भी नहीं खेलते, बुमराह कम खेलते हैं, बुमराह तो टेस्ट भी वो नाप तोल के खेलता है, वनडे भी नाप तोल के खेलता है। बट पॉइंट इज के उसके बगैर भी उनका टैलेंट अब इतना है, हम खुद कहते हैं 3-3 4-4 टीमें वो बना सकते हैं, इतना ग्रूमिंग उनका हुआ हुआ सिस्टम। बट बाबर आजम हमारा डेकोरेटेड प्लेयर है, वो बात नहीं कर रहा। वैसे मैं बात करूं कि हमारा सबसे बड़े प्लेयर के साथ मैं आपको उनके बच्चे का कंपैरिजन बता रहा हूं कि बाबर आजम के 1200 हैं फर्स्ट क्लास में, 42 की एवरेज है, 95 96 मैच 95 है,
फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस लड़के ने 45 खेले हैं, अबाउट हाफ ऑफ बाबर आजम फर्स्ट क्लास मैचेस। और कितने सो हैं? 15, 55 की एवरेज है। हाँ, मेरी नजर के अंदर जायसवाल ने आज बड़ी शानदार बल्लेबाजी की है। केएल राहुल जो थे ना, अनफॉर्चुनेटली आज लकी नहीं रहे, लेकिन साई सुदर्शन ने जो उसकी पार्टनरशिप लगी है, वेस्ट इंडीज को मचोल के रख दिया है। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो टेस्ट मैच है ना, इसके अंदर इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करने वाला। इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करने वाला, वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने पहली इनिंग्स में इतने रन कर देने कि वेस्ट इंडीज 2 इनिंग्स भी खेल ले वो रन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैच है, ये भी आप 3-4 दिन का लिख लीजिए। इंडिया ने इस मैच को भी जीत जाना। इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने घर का सफर था ना, वो अच्छा हो जाएगा। और ये जरूरी भी है, इंडिया के लिए जरूरी इसीलिए क्योंकि अपने घर वाले मैचेस जीते। के 90 ओवर्स में सारा डोमिनेट किया इंडिया ने, और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए, और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। वेस्ट इंडीज में जाके भी उसका डेब्यू जो सीरीज थी जायसवाल की वेस्ट इंडीज में थी, उसमें भी तकरीबन इतने के करीब रन बनाए थे, 170 के पार के तकरीबन। बड़ा सा होता है 160-70 कुछ ऐसा, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है। तो दिस गाय ही स्पेशल 22 चौके मारे हैं, और 22 चौके और 253 गेंदों का सामना किया है। ऑलमोस्ट 70 का स्ट्राइक रेट है, और अभी नॉट आउट है। ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट अ बिग वन, और बड़ा 100 करने के, बड़ा तो 100 हो ही गया है, मतलब मेक इट अ बिग वन इन अ वे टू मेक अनदर डबल सेंचुरी। करियर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है अभी जायसवाल का, लेकिन दिस गाय इज कंसिस्टेंट एज अ ओपनर। 50 के पार की एवरेज को मेंटेन करके खेलना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किए, इंग्लैंड में भी 100 किए, घर में भी 100 किए, जहां जहां जा रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 25 टेस्ट मैचेस है, और खास करके वो जो इंग्लैंड वाली घर में सीरीज थी इंडीज के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग किया है, देखकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और बासित अली खुद यशस्वी जायसवाल के बैटिंग के फैन हो गए हैं। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, और पूरा दिन आज उन्होंने बैटिंग किया। देखकर बासित अली और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि क्या कमाल का फिटनेस लेवल है यशस्वी जायसवाल का, और ये सारा डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है जो भारत के पास हर एक दिन नया टैलेंट आ रहा है। जिस तरीके से सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल दोनों ने कमाल की बैटिंग किया, और अभी यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर डटे हुए हैं। ऐसा होगा कि कल यशस्वी जायसवाल के पास मौका होगा दोहरा शतक ठोकने के लिए। मात्र अपना दोहरा शतक से 27 रन दूर है, और क्या कमाल के अमेजिंग बैटिंग किया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि बाबर आजम से भी अच्छा यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। इस वक्त दुनिया में यशस्वी जायसवाल का डंका बज रहा है। जिस तरीके से वो इंग्लैंड में जाकर भी शतक ठोके हैं, और आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस तरीके से तबाही बैटिंग किया है, क्या कमाल का बैटिंग किया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग उठाकर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। लगातार और टेस्ट में रन बना रहे हैं, इसी कारण आईसीसी रैंकिंग में काफी ऊपर नजर आ रहे हैं। और भारत का यंग टैलेंट देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित तनवीर अहमद का हौस उड़ा हुआ है कि भारत का यंग टैलेंट जो यही वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था, तो वेस्ट इंडीज ने इस कदर बाबर आजम को लगातार आउट कर रहे थे यही वेस्ट इंडीज के बॉलर, और जब भारत के सामने खेल रहे हैं तो दिन भर यशस्वी जायसवाल खेलते रहे और खूब मारते रहे वेस्ट इंडीज के गेंदबाज को देखकर। इसीलिए तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि बाबर आजम से भी अच्छा यशस्वी जायसवाल बैट्समैन है। तो आपको भी लगता है कि वाकई में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं, कल अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लेंगे? आपको भी लगता है? तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।